आवालम की उसे तरह छुओ मत। ते घुटने मोड़ो और जमीन। टेल बारबरा को सजा वेलकम बैक रॉकर्स। अंडर द डोम सीरीज के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। ये सीरीज के सीजन 1 का फाइनल पार्ट है। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिम ने अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए रेडियो पर बारबी को खूनी अनाउंस कर दिया था। यहाँ तक कि उसने टाउन के हर घर में अपनी सर्च टीम भी भेजी थी ताकि वे बारबी का पता लगा सके। लिंडा को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी जिम ने उसे विश्वास दिया होता है कि वो अच्छा आदमी है और बारबी असली खूनी है। वहाँ जूलिया खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक कोमा में है। रेडियो स्टेशन में डॉडी सोल्जर्स की बातें सुनती है। वे कह रहे होते हैं कि बारबी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उनकी बातों से तो लगता है कि वे काले अंडे के बारे में जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। डॉडी को याद आता है कि जब उसने छोटे डोम को छुआ था तो उसको जोर का शॉक लगा था। वो अपने फोन के कैमरा इमेजेस देखती है। दरअसल बेहोश होने से पहले उसने अंडे का फोटो लिया था। वो तुरंत जिम को बताने जाती है, पर वो नहीं जानती कि जिम ही असली विलन है। अब शेड में एंजी, जोई और नोरी अंडे की रखवाली कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें जिम के मरने का विजन क्यों आया। एंजी को लगता है कि उन्हें जिम को मार डालना चाहिए, लेकिन उन्हें जूनियर की मदद की जरूरत है, इसलिए फिलहाल वे ऐसा नहीं कर सकते। अचानक कैरोलिन वहाँ पर आ जाती है। नोरी उसे सब कुछ समझाती है और विनती करती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहे। कैरोलिन भी जानती है कि जिम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। इसी बीच जूनियर अपने पिता के पास पहुंचता है और उसको ठीक ठाक देखकर बहुत ही खुश होता है। जिम की मौत का विजन देखकर वो बहुत घबरा गया था। जिम उससे कहता है तुम जूलिया का ख्याल रखो और बारबी को उसके पास भी भटकने मत देना। वो आगे कहता है कि जैसे जूलिया होश में आ जाए मुझे तुरंत खबर कर देना। जिम नहीं चाहता कि जूलिया होश में आकर लोगों को बता दे कि बारबी निर्दोष है। इतने में डॉडी आकर जिम को सोल्जर्स की बातें बताती है जो उसने रेडियो पर सुनी थी। अब दोनों रेडियो स्टेशन जाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जिम को भी उस अंडे के बारे में पता चल गया है और ये भी कि वो अंडा जोई के शेड में है। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि जिम ने न्यूक्लियर अटैक के बाद पेस्टर को मार डाला था। और ये सुनकर डॉडी शॉक हो जाती है और घबराकर पूछती है आपने और कितने लोगों का खून किया है। अब जिम अपना सारा जुर्म डॉडी के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो डॉडी का भी खून करके स्टेशन को आग लगा देता है। लिंडा और फिल को भी इस बारे में पता चल जाता है और वे सोचते हैं कि बारबी ने ही डॉडी का खून करके स्टेशन को जला दिया होगा, क्योंकि डॉडी ने अपने ब्रॉडकास्ट में बारबी को खूनी बताया था। अब बारबी एंजी से मिलता है और बताता है कि जूलिया की जान खतरे में है। जिम ने फिलहाल उन सबको खत्म कर दिया है जो उसके इलीगल बिजनेस और कत्लों के बारे में जानते थे। सिर्फ जूलिया बची है और उसके होश में आते ही जिम का खुलासा भी हो जाएगा, इसलिए बारबी को जूलिया की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब एंजी उसकी मदद करती है और हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बारबी को अंदर लेके जाती है। फिर वो जूनियर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि बारबी जूलिया को बाहर एम्बुलेंस तक लेके जाए। जूनियर को जब पता चलता है तो वो तुरंत लिंडा को इन्फॉर्म करता है। एंजी एम्बुलेंस चलाती है और बारबी पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इस तरह एंजी जूलिया को वहाँ से दूर लेके जाती है। इतना ही नहीं, उसने कहीं से एक पुलिस रेडियो भी उठा लिया होता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि पुलिस उनको कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। लिंडा और फिल बारबी को पकड़ लेते हैं और फिर उसको मार गिराता है। इस तरह बारबी अरेस्ट हो जाता है। अब नोरी और जोए अंडे को जिम से बचाना चाहते हैं, इसीलिए वे उसे बैन के घर में लेके आते हैं, क्योंकि जिम की टीम यहाँ ऑलरेडी सर्च कर चुकी है। बैन अंडे को अपने कमरे में रख लेता है। इतने में जिम के आदमी शेड को सर्च करने जाते हैं। कैरोलिन उनको रोकती है कि ओनर की परमिशन के बिना तुम लोग यहाँ सर्च नहीं कर सकते, पर जिम उसे इग्नोर कर देता है और उसके आदमी कैरोलिन को पकड़ लेते हैं। इतने में जोई और नोरी आ जाते हैं और इनसे लड़ने लगते हैं, पर वे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। लेकिन शेड खोलने पर पता चलता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। जिम पूछता है कि अंडा कहाँ गया, तो दोनों मासूम चेहरा लेकर पूछते हैं कि आप किस अंडे की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो मुर्गी भी नहीं है। अब जिम को गुस्सा आ जाता है और वो उनको अरेस्ट करवा देता है। अब लॉकअप में दोनों बचने का प्लान बनाते हैं। जिम फिर आकर उनसे अंडे की लोकेशन पूछता है। नोरी कहती है कि आप बिल्कुल डरपोक हैं, अगर हिम्मत है तो सेल के अंदर आकर दिखाइए। अब गुस्से में जिम अंदर चला जाता है। तभी नोरी उसको चाकू से अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो दोनों को एक लास्ट वार्निंग देकर गुस्से में चला जाता है। इतने में लिंडा बारबी के हाथ बांधकर लॉकअप में बंद कर देती है। अब जिम जरा घबराया हुआ है और लिंडा से पूछता है कि क्या जूलिया को होश आया कि नहीं, लेकिन लिंडा जूलिया की हालत के बारे में नहीं जानती। यहाँ बैन के कमरे में अंडा अजीब आवाजें निकालने लगता है और इससे बैन का सर दुखने लगता है। वो कई कपड़ों से उसको ढक देता है ताकि आवाज कम हो सके। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिम बारबी को धमकाता है कि मेरे किए हुए सारे कत्ल तुम अपने सर ले लो, वरना जोई, नोरी और जूलिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब और कोई रास्ता न पाकर बारबी को उसकी बात माननी पड़ती है। इस वजह से जोई और नोरी को छोड़ दिया जाता है। बारबी लिंडा से कहता है कि तुम उन दोनों को फॉलो करो, क्योंकि वे सीधे अंडे को देखने जाएंगे। फिर जूनियर अपने पिता से मिलता है और पूछता है आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं और आप सबसे पहले जूलिया से बात क्यों करना चाहते हैं। जिम फिर झूठ कह देता है कि बारबी सरेंडर हो गया है और स्टेटमेंट भी दे चुका है कि उसने सारे कत्ल किए हैं और मैं तो सिर्फ जूलिया की सुरक्षा करना चाहता हूँ। एक बार फिर जूनियर को उस पर विश्वास हो ही जाता है।
वहाँ जूलिया को होश आता है और वो बताती है कि मैक्स ने उसको शूट किया था। जब उसे पता चलता है कि जिम बारबी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो वो लोगों को सच बता देती है। जोई, नोरी और कैरोलिन बैन के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंडा चमक रहा है और साथ ही हिल भी रहा है। लिंडा भी इनके पीछे वहां पर चली जाती है। अब कैरोलिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिंडा को उन पर विश्वास ही नहीं होता। इतने में तितली बाहर आ जाती है पर वो बहुत ही कमजोर है। इन्हें तितली को बाहर निकालना होगा पर वे इसका तरीका ही नहीं जानते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और सब बारबी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वही कातिल है, लेकिन बारबी सबके सामने कहता है मैं निर्दोष हूँ। फिर जिम गुस्से में उसको अंदर खींचकर लेके जाता है और धमकाता है कि ज्यादा होशियारी मत करो और जुर्म कबूल कर लो। बैन के घर पर डोम काले रंग का हो जाता है और तितली बेहोश हो जाती है। तभी बाहर का बड़ा डोम भी काला होने लग जाता है और चेस्टर्स मिल दिन में ही रात जैसा हो जाता है। सभी घबराकर प्रार्थना करने लगते हैं। अब लिंडा को इन बच्चों पर विश्वास नहीं होता और वो खुद छोटे डोम को टच करती है, लेकिन उसको जोर का शॉक लगता है और वो दीवार पर जाकर गिरती है। मौका पाकर वे अंडा लेकर भाग जाते हैं और जूनियर भी वहां आकर उनकी मदद करता है। इसी बीच जूलिया पुलिस स्टेशन जाती है जहां इस वक्त कोई नहीं है। वो बारबी को छुड़ा देती है और फिर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बारबी उसको भी मार गिराता है। तभी जोई उन्हें पुलिस रेडियो पर कांटेक्ट करता है और एक सीक्रेट जगह पर बुलाता है जिसके बारे में एनजी जानती है। उसी वक्त जिम और लिंडा बैन के घर पर जोई का मैसेज सुनते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो कौन सी सीक्रेट जगह की बात कर रहा है। कुछ देर बाद डोम द्वारा चुने गए ये चारों लोग बारबी और जूलिया के साथ सीमेंट फैक्ट्री पहुंचते हैं। जूनियर बारबी पर अटैक करता है, लेकिन बाकी लोग उसको रोक देते हैं क्योंकि शायद बारबी वो मोनार्क है जिसके बारे में डोम बता रहा था। अब जूलिया जूनियर को समझाती है कि बारबी ने उस पर शूट नहीं किया था। बाकी सभी भी उसे जिम की असलियत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो अपने पिता पर इतना विश्वास करता है कि इनकी बातें उसको झूठ लगने लग जाती है। अब ये चारों डोम को टच करते हैं और डोम धूल में बदल जाता है। पहले तो लगता है कि तितली मर गई है, लेकिन फिर वो उठकर बारबी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब सभी समझ जाते हैं कि बारबी ही मोनार्क है, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और जूलिया का अंतर्मन कहता है कि यह अंडा उठा लो, और वो वैसा ही करती है। अब जमीन का हिलना रुक जाता है और तितली अंडे पर बैठ जाती है, मतलब जूलिया ही मोनार्क है। दूसरी ओर जिम पूरे टाउन के सामने अपनी पावर दिखाना चाहता है और लोगों को इंसाफ दिलाने के बहाने सबके सामने बारबी को फांसी की सजा देना चाहता है। वो फिल और दूसरे लोगों को इसकी तैयारी करने को कहता है। लिंडा जोई और दूसरों की तलाश में उसके शेड में जाती है और सीलिंग पर बनाए हुए स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन की ड्राइंग को देखती है। वो तुरंत जिम को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ दीवार पर लिखा है द पिंक स्टार्स आर फॉलिंग। अब ये वाक्य सुनकर जिम बड़ा ही चौंक जाता है क्योंकि कई साल पहले जब उसकी पत्नी जिंदा थी वो यही वाक्य बार बार कहती रहती थी। अब जिम लिंडा को अपने घर पर लेके आता है और अपनी पत्नी की एक पेंटिंग दिखाता है। उसमें काले अंडे पर पिंक स्टार गिर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी लोगों से ज्यादा जिम और जूनियर इस डोम से कनेक्टेड हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जूनियर कहता है कि हमें इस अंडे को मेरे पिता के पास ले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता कि जिम इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सभी उसका विरोध करते हैं तो वो उन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है। इतने में बारबी उसको पकड़ लेता है और मौका पाकर बाकी लोग भाग जाते हैं। इस वजह से बारबी को दोबारा अरेस्ट किया जाता है। अब जूलिया और उसके साथी जंगल के बीच जाकर अंडे से पूछते हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी नॉरी की स्वर्गवासी माँ एलिस आती है और कहती है मैं असल में एलिस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे और दूसरे ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन का साधन हूँ। वो बताती है कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ इस अंडे को सुरक्षित रखना है, इसका कारण तुमको बाद में पता चलेगा। अब पुलिस स्टेशन में जिम बारबी को चिढ़ाता है कि पूरा टाउन तुम्हें फांसी पर लटकते देखना चाहता है, लेकिन बारबी कहता है कि एक दिन यह टाउन तुम्हारे साथ भी यही करेगा। इसी बीच जूलिया और उसके साथी रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं। तभी रेडियो पर जिम उनसे कहता है कि अंडा मुझे दे दो और बारबी की जान बचा लो। इसके बाद जूनियर एक बार फिर जिम से पूछता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सारे कत्ल किए हैं, क्या ये सच है? इस बार जिम कबूल कर लेता है कि सारे खून उसी ने किए हैं, लेकिन वो जूनियर को विश्वास दिला देता है कि उसने सारे कत्ल टाउन की भलाई के लिए किए हैं। अब जूलिया जानती है कि मोनार्क होने के नाते इस अंडे को सुरक्षित रखना ही उसकी जिम्मेदारी है। अगर अंडा गलत हाथों में पहुंच गया तो पूरा टाउन नष्ट हो जाएगा। वो दूसरों को एक सेफ जगह पर रात बिताने को कहती है और अंडा लेकर बाहर चली जाती है। वहाँ बारबी के गले में फांसी का फंदा तैयार किया जाता है और टाउन के लोग इस दृश्य के गवाह बनकर बैठे होते हैं। उसी वक्त जूलिया झील पर पहुंचती है और अंडे को पानी में गिरा देती है। तभी झील से पिंक कलर की चिंगारियां आसमान की ओर उड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पिंक स्टार उड़ रहे हो। टाउन के सभी लोग इस दृश्य को देखकर बड़े दंग रह जाते हैं। इस वजह से बारबी की फांसी भी रुक जाती है। अब आसमान में पिंक कलर की रोशनी फैल जाती है और पूरा चेस्टर्स मिल रोशनी से भर जाता है और तभी पूरे का पूरा डोम सफेद हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ 5वां पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों हमें खेद है कि कॉपीराइट प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस सीरीज का सेकंड सीजन आपके लिए नहीं ला पाएंगे, पर खुशी की बात यह है कि ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसलिए आप पूरी सीरीज हिंदी में देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए 5 पार्ट्स अच्छे लगे होंगे।
और इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।